साल 1912 इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह पर दुनिया का सबसे भव्य जहाज तैयार खड़ा था। उसका नाम था आरएमएस टाइटैनिक। दुनिया इसे अडूबने वाला जहाज कहती थी। लोगों का विश्वास इतना था कि अखबारों में तक लिखा गया, ईश्वर भी इस जहाज को नहीं डुबा सकता। 10 अप्रैल 1912 को 2200 से भी ज्यादा यात्री अपने सपनों और ख्वाहिशों के साथ टाइटैनिक पर सवार हुए। किसी के लिए नया जीवन शुरू होने वाला था, किसी के लिए छुट्टियों का सफर और बहुतों के लिए अमेरिका में बेहतर भविष्य की उम्मीद। टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। जहाज के ऊपरी हिस्से में संगीत, नाच और शानदार पार्टियां हो रही थीं। दुनिया के सबसे अमीर लोग खुशियों में डूबे हुए थे और नीचे के हिस्से में आम यात्री भी उतने ही खुश, क्योंकि वे भी ऐसे सफर का हिस्सा थे जिसे दुनिया याद रखने वाली थी। दिन बीतते गए, यात्रा सुंदर थी, लेकिन किस्मत एक शांत रात में अपना रूप दिखाने वाली थी। 14 अप्रैल की रात, आसमान साफ था, समंदर इतना शांत कि जैसे सो रहा हो। हवा ठंडी थी, लेकिन माहौल बिल्कुल सामान्य। अधिकतर लोग अपने कमरों में सो चुके थे और जहाज तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रात 11:40 पर अचानक जहाज के आगे की तरफ जोरदार झटका लगा। टाइटैनिक एक विशाल बर्फीली चट्टान आइसबर्ग से टकरा चुका था। पहले सभी को लगा कि कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मिनटों में इंजीनियरों की रिपोर्ट सामने आई, पानी अंदर घुस रहा है, जहाज डूब रहा है। घबराहट फैल गई। कप्तान ने तुरंत लाइफ बोट्स खोलने का आदेश दिया, लेकिन एक और बड़ा सच सामने आया। जहाज में जितनी लाइफ बोट्स होनी चाहिए थीं, उतनी थी ही नहीं। अब समुद्र पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। माएं अपने बच्चों को कसकर पकड़ चुकी थीं, पति अपनी पत्नियों को आखिरी बार गले लगा रहे थे, और जहाज के संगीतकार घबराहट कम करने के लिए आखिरी सांस तक संगीत बजाते रहे। धीरे धीरे बर्फ जैसा ठंडा पानी जहाज को निगलने लगा। कुछ लोग लाइफ बोट्स में चढ़ पाए, लेकिन ज्यादातर लोग केवल किस्मत का इंतजार कर रहे थे। 2:20 पर गर्व, ताकत और इंसानी अहंकार का प्रतीक टाइटैनिक टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया और चीखों और रोने की आवाजों के बीच काले ठंडे पानी में हमेशा के लिए डूब गया। समुद्र शांत हो गया, लेकिन उसके नीचे हजारों सपने, अनगिनत रिश्ते और उमंगों से भरी जिंदगियां दफन हो गईं। बचाव जहाज कारपेथिया सुबह पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 22